अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एआई रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे बिजनेस आइडियाज़ दिए हैं कि जिन्हें अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी का सिर्फ 10% भी दे तो भी हम उससे महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान एटसी की सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में आया है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए 10 टाइम्स बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जहां हम पहले सिर्फ एआई का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट ऑन डिमांड, फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे टास्क ही कर सकते थे, अब एटसी के आने के बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स की शक्ल में हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। नवंबर 2022 में जब ओपनएआई ने पहली मर्तबा चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस कराया था, तब से लेकर अब तक एआई इतना इवॉल्व हो चुका है कि आप इससे ईमेल राइटिंग से लेकर कोडिंग, इमेज जनरेशन, लोगो जनरेशन, इवन कि आप इससे वीडियोस भी जनरेट करवा सकते हैं, वो भी साउंड्स के साथ। तो जहां लोग कहते हैं कि एआई इंसानों की जॉब्स खाता जा रहा है, फ्यूचर में इंसानों के लिए जॉब्स नहीं रहेगी, वहां कोई ये नहीं सोचता कि अगर एआई हमसे वो सारी बोरिंग रिमोट जॉब्स खा रहा है जो हमें रोजाना वही एक सेम टास्क रोजाना बार बार करना होता था, तो उसके बदले हमें कई सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। क्योंकि एआई ये सारे टास्क तो हमारे लिए कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, ईमेल लिख सकता है, वीडियो जनरेट करके दे सकता है, लेकिन उसमें वैल्यू हमें जनरेट करके नहीं दे सकता, उसमें वैल्यू हमें डाल के नहीं दे सकता। वैल्यू इन दी एंड उसमें इंसान नहीं डालनी है, उसको पैकेज कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, उसके बदले किसी से पैसे कैसे निकलवाने हैं, ये सारे काम इन दी एंड इंसान को ही करने होंगे। तो एआई चाहे में जितने भी चीजें जनरेट करके दे दे, इन दी एंड इसमें ह्यूमन इनपुट लाजमी ही रहेगा। तो मेरी नजर में ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जब से चैट जीपीटी 2022 में आया है, तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली एआई टूल्स को एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ। कोई भी नया टूल आता है मैं उसे चेक लाजमी करता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है, क्या मैं इससे कोई वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्या मैं इससे कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तो इसी तरीके से काफी सारे टूल्स को एक्सप्लोर करने के बाद, और स्पेशली जब से एटसी आया है उसके बाद से जो हमारे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की शक्ल में इतनी सारी चीजें सेल कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा जिन्हें आप एआई का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्किल, कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, आपने सिंपली एआई टूल्स पे जाना है, वहां पर क्लिक एंड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हुए ये सारे 10 डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप उसे एटसी या फिर अपने खुद के ऑनलाइन स्टोर पर सेल कर सकते हैं। एआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बनाने की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, उस टूल की जो फी होगी वो बस आपको पे करनी होगी, अदर देन दैट आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारा आपका टाइम होगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम करे, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। सबसे पहले प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो होगा एआई पावर टेम्पलेट, जिसमें आपके एआई प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं। अगर आप एआई टूल्स को और ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं कि इनके प्रॉम्प्ट्स कैसे काम करते हैं, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, अगर आप वो चीज समझ लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो आप डिफरेंट टूल्स के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं, जिसमें मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट सबसे टॉप पे आ जाते हैं। क्योंकि मिड जर्नी एक ऐसा टूल है जिसमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके प्रॉम्प्ट्स लिखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसको समझाना काफी मुश्किल होता है। उसको आप एक चीज कहोगे वो बना कुछ और रहा होगा, बंड वो इतने ज्यादा मारता है कि उनको फिक्स करने के लिए आपको प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट ही लिख के देने होते हैं। यही वजह है कि जितने भी मिड जर्नी के यूजर्स हैं वो इस तरह के प्रॉम्प्ट्स खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मिड जर्नी में पोटेंशियल तो ज्यादा है, उन्हें पता है कि वो अपना टास्क मिड जर्नी से ही करवा सकते हैं, लेकिन उसको करवाना किस तरीके से ये चीजें लोग नहीं जानते। तो आप इस तरीके के एआई प्रॉम्प्ट्स के बंडल्स बना के कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि अगर आपको इससे लोगो बनवाना है तो उसके लिए आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स यूज करो, और ये कि अगर आपको उससे प्रिंट ऑन डिमांड के डिजाइन बनाने हैं तो उसका आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट यूज करो, आपको उससे बैनर बनाना है तो उसके प्रॉम्प्ट्स आप इस तरीके से यूज करो, अगर आप उसको उससे प्रोडक्ट जनरेट कराना है तो उसके प्रॉम्प्ट्स आप इस तरीके से यूज करो। मैं पर्सनली जब अपने लेदर के प्रोडक्ट डिजाइन करवा रहा था मिड जर्नी से, तो उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट परचेज किया था, और वो प्रॉम्प्ट मुझे तकरीबन $25 का पड़ा था। उसके अंदर काफी सेट्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स थे, और एक्सप्लेन भी किया गया था कि किस तरीके से वो प्रॉम्प्ट में यूज कर सकता हूँ, उसका मतलब क्या है, ताकि अगर मैं उसको थोड़ा सा अमेंड करना चाहूँ अपने हिसाब से तो किस तरीके से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जब से एआई आया है, एआई टूल्स तो दिन ब दिन आते जा रहे हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करना है, प्रॉम्प्ट्स प्रॉपर कैसे लिखने हैं, ये आपको काफी कम ही टूल्स में देखने को मिलता है। आइडियोग्राम में आपको मिल जाती है ये चीज कि वो खुद ही प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर लेता है और डिजाइन भी बना देता है। लेकिन अदर देन दैट, अगर आपको मिड जर्नी यूज करना है, अगर आपको लियोनार्डो यूज करना है, या फिर आपको डाली यूज करना है, तो उसको आपको प्रॉम्प्ट लिख के देना पड़ता है।
प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे, नेचुरल लैंग्वेज में लिखोगे तो उसको आपकी बात सही से समझ नहीं आती है। तो सबसे पहला जो डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि आजकल जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है वो है हमारा AI पावर टेम्पलेट, जिसमें आपके AI प्रॉम्प्ट सबसे टॉप पे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें बाकी कोई टेम्पलेट सेल करना चाहते हैं जिसमें नोशन के डैशबोर्ड्स आ जाते हैं। नोशन आप में से जिसको नहीं पता वो एक प्रोडक्टिविटी टूल है जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके आप डैशबोर्ड्स बना सकते हैं और इस तरह के टेम्पलेट्स बना सकते हैं जिससे लोगों को वैल्यू मिले, और इस तरह की चीज आप AI पावर टेम्पलेट में कर सकते हो। अब आप यही सोच रहे होगा कि जब हमने एटसी के स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया था तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि आप AI के प्रॉम्प्ट्स एज अ डिजिटल फाइल्स नहीं सेल कर सकते। तो अगर आप ये वाला प्रोडक्ट बना लेते हो तो आप इसको सेल कहां पे करोगे? तो वेल, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एटसी से ज्यादा फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर सेल होते हैं, क्योंकि जो भी इस तरह का क्रिएटिव बंदा होता है वो इस तरह की क्रिएटिव असिस्टेंस लेने के लिए फ्रीपिक फाइवर टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर ही जाता है। फाइवर, अपवर्क इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर ही वो जाता है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर आप साइन अप करके ये AI पावर टेम्पलेट इस तरह की चीजें जो है ये सेल कर सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि जितने भी लोग आजकल AI टूल्स को यूज कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर यूज करना नहीं आता और उन्हें सीखने का भी उनके पास टाइम नहीं है कि बैठ के वो सीखे। तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो किसी से प्रॉम्प्ट्स परचेज कर ले ताकि उनका काम आसान हो, या तो फिर वो टास्क ही किसी और को आउटसोर्स कर दे। इनमें जो सबसे आसान चीज होती है वो प्रॉम्प्ट खरीदना, क्योंकि वो एक बार आपको खरीदना है, उसके बाद आपने वही प्रॉम्प्ट्स यूज करके जितने चाहे डिजाइन बनवाने। दूसरा ऑप्शन अगर आप लोगे तो उसमें आपको सेम वही आपके लिए वही हिसाब है कि जहां पहले आप डिजाइनर हायर करते थे कोई डिजाइन बनाने के लिए, अब आप उसको AI से डिजाइन करवाने के लिए हायर करोगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने सोचा इसको सबसे टॉप पे रखा जाए क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटी कि आप AI का इस्तेमाल करते हुए ही AI के लिए टेम्पलेट्स और प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं और उन्हें सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट नंबर 2 हमारा है वो है डिजिटल प्लानर्स या फिर जर्नल्स कह लो। अब ये चीज़ ऐसी है कि जितनी टफ हमारी आजकल लाइफ है और स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हैं तो आपको इतने सारे टास्क एक साथ सर अंजाम देने होते हैं कि कुछ तो आप कर लेते हो, कुछ आप भूल जाते हो, कुछ आपसे रह जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, प्लस ADHD वाले जो लोग होते हैं, ADHD जिनको नहीं पता आप गूगल पर जाकर कर सकते हो, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्हें चीज़ें याद नहीं रहती और प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार होते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो डिजिटल प्लानर्स और जर्नल्स इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करते हैं। अब इस तरह की चीज़ों के लिए आपको डिफरेंट ऐप्स वैसे ही देखने को मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर, लेकिन वो ऐप्स जो होती हैं वो सारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती हैं। तो काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम वन टाइम पे कर लें और इस तरह की चीज़ अपने लिए जनरेट करा लें, अपनी कस्टमाइज चीज़ जनरेट करवा लें जो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। या फिर अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेसिफिक जर्नल बना सकते हैं जिससे आप फॉलो करें। या फिर अगर आप ADHD का शिकार हैं तो इस तरह के जर्नल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है AI जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह के जर्नल्स, डिजिटल प्लानर्स इजीली बना सकते हैं और इन्हें एटसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 3 जो हमारा है वो AI से ज्यादा ह्यूमन स्किल पे बेस करता है, जिसका मतलब ये कि अगर आपके पास कोई स्किल है और आपको लगता है कि आपसे कोई सीखना चाहेगा, इसके बदले कोई पे कर सकता है आपको, तो आप उसे मिनी कोर्स की शक्ल में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए भी आप AI से इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि हर किसी को नहीं आता कि कोर्स किस तरीके से बनाया जाता है, चैप्टर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, कोर्स में क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है जिससे आप अपना स्किल दूसरे के पास ट्रांसफर कर सको। तो इन चीजों के लिए आप AI का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको कोर्स का स्ट्रक्चर लिख के दे कि ये चीजें आपको करनी है, ये क्लासेस आपको लिखनी है, लेकिन इन दी एंड आपके पास एक हुनर होना चाहिए, कोई स्किल होना चाहिए जो कि आप किसी और को ट्रांसफर कर सके। और इंटरनेट पे जितने भी लोग आते हैं हर कोई $500 $1000 के कोर्सेज खरीदने नहीं आता, हर कोई शॉर्ट कोर्सेज करना चाहता है 10 बाई 20 $50 का, जिसमें उसको कुछ स्किल दे सीखने को मिल जाए, कोई वैल्यू मिल जाए जिससे वो आगे चल के खुद परफॉर्म करके रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो इस तरह की शॉर्ट कोर्सेज की भी काफी ज्यादा डिमांड होती है जिसे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं। और स्किल आपको क्या आता है ये आपको खुद देखना है। हाँ, अगर आप AI के एक्सपर्ट हैं, AI टूल्स को काफी अच्छे से जानते हैं तो आप इस पे भी एक शॉर्ट कोर्स बना सकते हैं, क्योंकि जितने फ्रीक्वेंटली AI टूल्स आ रहे हैं अब तो इतने सारे AI टूल्स आते हैं कि आप कैच भी नहीं कर पाते कि कब कौन सा टूल आया, किस टूल का क्या काम है, किसमें कौन सा फीचर है। तो अगर आपके इस तरह के बंदे हैं जिन्हें AI का जुनून है और AI के सारे स्किल्स और सारे टूल्स के बारे में उन्हें पता है, तो आप उसको भी एक ऑनलाइन कोर्स की शक्ल में डालकर सेल कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिसके लिए आपको कोई पे करना चाहे। इसके अलावा अगर हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 4 की बात करें तो वो है चिल्ड्रंस एक्टिविटी बुक्स, क्योंकि जहां इंटरनेट के दौर में आजकल हम हर तरफ स्क्रीनों से ही गिरे हुए हैं। पहले कंप्यूटर की स्क्रीन आ जाती है, उसके बाद लैपटॉप्स की,
फिर टैबलेट्स की उनसे जान छूटती है, तो मोबाइल की स्क्रीन, और मोबाइल की स्क्रीन से जान नहीं छूट सकती। और ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स और टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड रहते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, उनकी सारी एक्टिविटी डिजिटली होती है, फिजिकल एक्टिविटी इनकी कोई नहीं होती। और पेरेंट्स और टीचर्स की इसी टेंशन को खत्म कर सकते हैं आप इन एक्टिविटी बुक्स के साथ। अब एक्टिविटी बुक्स ऐसी है कि इनका पोटेंशियल एक अरसे से रहा है, एक अरसे से लोग केडीपी पे इस तरह की बुक्स सेल कर रहे हैं, लेकिन पहले जो इस तरह की बुक्स होती थी वो ह्यूमन इनपुट के थ्रू होती थी। जितने भी डिजाइनर्स होते थे अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की बुक्स बनाते थे, उन्हें केडीपी टाइप के केडीपी में बार बार बी बोल रहा हूँ, केडीपी टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर सेल करते थे। लेकिन जब से एआई आया है और एआई में जो एवोल्यूशन हुई है हमारी, उसके बाद से अब इस तरह के टूल्स आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए ये सारी एक्टिविटी बुक्स आप जनरेट करवा सकते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए डिजाइन है, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी का प्रो वाला वर्जन यूज करते हैं, प्लस वाला वर्जन यूज करते हैं, उसका करेक्टर कंसिस्टेंसी वाला वर्जन यूज करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह की एक्टिविटी बुक्स जनरेट करवा सकते हैं। एक मतलब आपने बुक जनरेट कर ली तो केडीपी और एडसी टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर आप इजिली ही इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि केडीपी पे डिजिटल और प्रिंटेबल बुक्स के लिए कितना पोटेंशियल है और उसमें किड्स के सेक्शन में आपको कितना पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 4 है जो कि है चिल्ड्रंस एक्टिविटी बुक्स। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 5 जो हमारा है वो है सोशल मीडिया कंटेंट पैक्स। अब जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं, एक मतलब जब ये ग्रो कर जाते हैं फिर इन्हें एक टीम की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जैसे ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स हो गए, वो टीम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो घूम फिर रहे होंगे, फिर टीम को कैसे मैनेज करेंगे, उनसे काम किस तरीके से निकलवाएंगे, लेकिन इन दी एंड उनको टीम चाहिए होती है, टीम का काम चाहिए होता है। तो इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उन्हें आप अपने सोशल मीडिया कंटेंट पैक सेल कर सकते हैं, जिनमें आप 200-250 वीडियो आइडियाज बना डाल सकते हैं कि भाई ये आइडियाज हैं आपके चैनल के लिए, ये 200 वीडियोज हैं जो कि आप अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपके लिए अच्छा खासा पोटेंशियल है इसमें। तो जो बंदा अपने चैनल को ग्रो करना चाहता है, अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, वो इस तरह के पैक्स आपसे खरीदेगा। और एक मतलब अगर आपसे उसने पैक खरीद लिया और उसमें से कोई आइडिया उसे पसंद आ जाता है तो आप उस पर और अप सेल कर सकते हो, उसी आइडिया की उसे स्क्रिप्ट सेल कर सकते हो, एडिटिंग टिप्स बता सकते हो। तो ये सारी चीजें भी आप जो है कंटेंट क्रिएटर को सेल कर सकते हो। और ये सारी चीजें जनरेट कराने के लिए आप एआई का जाहिर सी बात इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप खुद कोई कंटेंट क्रिएटर्स तो होंगे नहीं, और इस तरह के 200 आइडियाज जनरेट करना अगर कोई इंसान इसको करने बैठे तो आराम से उसको 2 से 3 दिन लगेंगे, जबकि अगर आप एआई से ये चीज करवाते हो तो आप 2 से 3 घंटों में 100 से 200 आइडियाज एआई से लिखवा सकते हो। और 100 से 200 आइडियाज भी ऐसे जो कि फुल रिफाइंड और फुल ऑफ पोटेंशियल हो। तो ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 5 है जिसमें आप जो डिफरेंट सोशल मीडिया पर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें इस तरह के सोशल मीडिया पैक सेल कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी टाइटल्स की, वीडियो आइडियाज की और स्क्रिप्ट्स की। आप चाहे तो इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के स्किल्स और ये के ऑडियो इफेक्ट्स और ये के बी रोल्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी इन कंटेंट क्रिएटर्स को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 6 जो हमारा है वो है इलस्ट्रेशन और इमेज जनरेशन का। अब आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी ना कभी एआई से इमेज जनरेट करवा के उससे यूज लाजमी किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये इमेजेस आप दूसरों के लिए जनरेट करवा के इससे भी पैसे बना सकते हैं? और आप में से जो लोग मुझे तवील अरसे से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं फाइवर पर भी सेल करता हूँ और वहाँ मैं लोगों को थंबनेल क्रिएशन की सर्विस देता हूँ, यूट्यूबर्स को स्पेशली। और इसी सर्विस के लिए रिसेंटली मुझे एक कस्टमर ने कांटेक्ट किया, उसने मुझे सारी डिटेल्स दी कि ये मेरा चैनल है, ये वीडियो आइडिया है, इसके लिए मुझे थंबनेल जनरेट करना है, तो आप मुझे इसका थंबनेल बना के दो। और थंबनेल बनाते वक्त उसने स्पेसिफिकली मुझे कहा कि आप एआई का इस्तेमाल करते हुए थंबनेल बनाओ, जितनी भी इमेजेस जनरेट करो वो एआई का इस्तेमाल करते हुए करना ताकि कहीं रॉयल्टी का या कॉपीराइट का इशू ना आए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर उस कस्टमर को पहले से पता था कि एआई का इस्तेमाल करते हुए भी इमेजेस जनरेट करवाई जा सकती है, लेकिन फिर भी उसने मुझे ये टास्क दिया कि मैं इसको करूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसको अपने टाइम में और काफी ज्यादा वैल्यूएबल टास्क है जो कि करने हैं। ये चीज ऐसी है जो कि वो आउटसोर्स करना चाहती है, उसे पता है कि भाई ये टास्क जो है वो एआई का इस्तेमाल करते हुए हो सकता है, लेकिन एआई से करवाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो उस टाइम के लिए वो हम जैसे लोगों को ढूंढते हैं जिससे वो टास्क देकर जनरेट करवा सके। तो उसने मुझे जो डिटेल्स दी, मैंने बेसिकली उसको एक प्रॉपर प्रेजेंट
प्रेजेंटेबल व्यू में डाल के चैट जीपीटी को दिया, उसने इसके लिए मुझे थंबनेल के आइडियाज दिए, उन आइडियाज के लिए उसने प्रॉम्प्ट दिया, उन प्रॉम्प्ट्स के लिए फिर उसने मुझे थंबनेल्स भी जनरेट करके दे दिए। मैंने सिर्फ क्या किया कि उसकी डिटेल्स लेके यहाँ फॉरवर्ड की, यहाँ से जो है थंबनेल जनरेट करा के वहाँ फॉरवर्ड कर दिया और उसके बदले उससे मैंने चार्ज कर दिया। तो देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे लोग जिनको ऑलरेडी पता है कि एआई टूल्स एग्जिस्ट करते हैं इन प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, फिर भी वो लोग जो है लोगों को हायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। उन्हें लोग चाहिए जिनके पास टाइम हो, एआई को यूज करना जानते हो, ताकि वो उनसे अपना काम निकलवा सके और उनके टाइम के लिए उनको पे कर सके। तो इस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट पर इमेजेस भी सेल कर सकते हैं। फिर चाहे आप जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर चाहे वहां जाके सेल कर, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल वाली एग्जांपल दी। इसके अलावा आप चैट जीपीटी नहीं, सॉरी, एडसी, इसके अलावा आप एडसी पर जाके काफी सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, डिजिटल टेम्पलेट सेल कर सकते हैं, ब्रांडिंग किट सेल कर सकते हैं, वेबसाइट के लेआउट सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप एआई का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 6 जो हमारा है वो है इलस्ट्रेशन और इमेज जनरेशन, जो कि आप पहले खुद के लिए करते थे। अगर यही चीज़ आप किसी और के लिए करें तो इससे भी आप पैसे बना सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 7 जो हमारा है वो है ई बुक्स और गाइड्स का। अब ई बुक्स का, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, एक्टिविटी बुक्स का, वो भी ई बुक्स की ही एक फॉर्म होती है, लेकिन वो ई बुक्स में एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। आप चाहे तो आप एआई का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर ई बुक्स लिखवा सकते हैं, जिसमें आप जो है करेक्टर डेवलप करें, करेक्टर के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी, करेक्टर जो है वो एआई को दे और इसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी जनरेट करवाएं। स्टोरी जो आप जनरेट करवाओ उसे एक बुक की शक्ल में डालकर, और जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ मुझे विजुअल्स भी डालने चाहिए, उन विजुअल्स को भी आप एआई से ही जनरेट करवा सकते हो। अब आप ये कर किस तरीके से सकते हो, ये एक लंबा टफ प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप एआई से पूरा एक कैरेक्टर जनरेट करा सकते हो और उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी जनरेट करा सकते हो। उस स्टोरी को बुक की शक्ल में लिख के उसमें कैरेक्टर्स की इमेजेस भी लगा सकते हो। और ये भी चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती हुई आ रही है एक तवील अरसे से, केडीपी टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर। और एआई के आने के बाद अब आम बंदा भी इस तरह की स्टोरी जनरेट करवा के, ई बुक जनरेट करवा के केडीपी टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकता है। और ये तो थी ई बुक की बात। ई बुक में ही एक और नया ट्रेंड हमारे सामने उभर के आ गया है जब से स्पेसिफिकली एआई आया है। और ये चीज़ एडसी पर काफ़ी ज़्यादा होती है कि आप एक पर्सनलाइज्ड ई बुक एडसी पर लिस्ट कर देते हो और उसमें पर्सनलाइजेशन ऑन कर देते हो, और पर्सनलाइजेशन में आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो कि भाई इस बुक में एक फला स्टोरी है, उसमें एक हीरो है और हीरो जो है वो एक बच्चा है, और अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, तो आप हमें अपने बेटे का या बेटी का एज, नाम और उसका क्या नाम है, जेंडर, उसकी हॉबी, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ें सेंड करें और हम जो होंगे ये इस स्टोरी में हीरो आपके बेटे को डाल देंगे। या फिर इस तरह की भी आप, या फिर आप पूरी पर्सनलाइज स्टोरी बुक ही सेल कर सकते हैं जिसमें आप जो है कस्टमर से उसके बच्चे का पूरा डिटेल लेने के बाद उसको एआई को दे और एआई से उस कैरेक्टर के थ्रू पूरी स्टोरी जनरेट कराएं, विजुअल्स जनरेट कराएं और उसको एक पूरी ई बुक की शक्ल दे। ये चीज़ आजकल एडसी पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ई बुक्स के साथ, स्टोरी बुक्स के साथ, एक्टिविटी बुक्स के साथ। ये जो पर्सनलाइज स्टोरी बुक्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। एडसी पर मैंने इसको काफ़ी देखा है क्योंकि एडसी पर पर्सनलाइजेशन काफ़ी कॉमन है और आप जो है फाइल अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, जबकि केडीपी पे आप जो फाइल एक मरतबा अपलोड कर दो वही कस्टमर के पास जा सकती है। तो इसका पोटेंशियल मेरी नज़र में एडसी में काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ आप पर्सनलाइजेशन भी ऑफर कर सकते हैं। तो ये ई बुक का जो ट्रेंड है ये एआई के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, जिसकी मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको ये दी कि आप पर्सनलाइज्ड ई बुक, पर्सनलाइज्ड स्टोरी बुक सेल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करेगा कौन? आपके लिए एआई। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 8 जो हमारा है वो है 3D मॉडल्स की डिजिटल फाइल्स। अब जब से 3D प्रिंटर की एवोल्यूशन आई है, जितना ये इवॉल्व हो गया, अब तो हर दूसरे तीसरे घर में ही हमें 3D प्रिंटर देखने को मिलता है। हर कोई 3D प्रिंटर से अपने प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, इवन कि अब तो घर भी 3D प्रिंटर से प्रिंट हो जाते हैं। और लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको 3D प्रिंटर की फाइल चाहिए होती है, जिसे आप रन करेंगे तभी वो प्रिंटर उसको प्रोड्यूस कर सकता है, और ये फाइल हर कोई जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि अब इस तरह के एआई टूल्स भी आ गए हैं जो कि आपको 3D मॉडल्स जनरेट करके दे सकते हैं, जिसमें आप मिही और Sloyd.ai टाइप के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए बस कुछ प्रॉम्प्ट्स और इमेजेस लगाकर आप 3D प्रिंटिंग की डिजिटल फाइल्स जनरेट करवा सकते हैं और उसे एडसी टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, हर दूसरे तीसरे घर में डिजिटल प्रिंटर तो आ गया, लेकिन उस प्रिंटर में फाइल जो चाहिए होती है वो बनाने के लिए आपको स्किल चाहिए होती है, और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से अनजान
आसान है कि यही फाइल्स अब आप AI का इस्तेमाल करते हुए भी बना सकते हैं। और अगर आप AI का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं तो इस तरह की पर्सनलाइज कस्टमाइज फाइल आप Etsy पर सेल कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर आके आपको अपनी डिटेल्स देगा कि मुझे ये चीज़ बनानी है, इसके लिए मुझे फाइल चाहिए डिजिटल, और आप जो होगे आप उसकी सारी डिटेल्स लेकर AI में दे दोगे। AI जो होगा वो आपको इसकी डिजिटल फाइल जनरेट करके दे देगा, वो आप कस्टमर को फॉरवर्ड कर दोगे। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि 3D मॉडलिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, और अगर आप यही चीज़ AI का इस्तेमाल करते हुए कर लेते हैं तो आप सोच सकते हैं इससे आप कितने पैसे जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 9 की बात करें तो वो है AI रेज्यूमे और ब्रांड किट। अब AI से पहले रेज्यूमे और ब्रांड किट से ऐसी चीज़ थी जिसको बनाने के लिए आपको डिज़ाइनिंग की स्किल्स आनी होती थी। आपको अगर रेज्यूमे बनाना है या फिर ब्रांड किट्स डिज़ाइन करवानी है तो उसके लिए आपको डिज़ाइनर चाहिए होता था, जो कि आपको ये सारे काम करके देता। और Etsy पर इसका इतना ज़्यादा पोटेंशियल था कि कुछ कंपनीज एग्जिस्ट इस चीज़ के लिए करती थी, जो कि Etsy पर लोगों को ब्रांड किट्स और रेज्यूमे सेल करती थी। अब Etsy पे पोटेंशियल स्टिल एग्जिस्ट करता है ब्रांड किट्स और रेज्यूमे का, लेकिन पहले जहां इस चीज को करने के लिए आपको डिजाइनिंग की स्किल्स आनी होती थी, अब आप AI का इस्तेमाल करते हुए भी रेज्यूमे और ब्रांड किट्स डिजाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका पोटेंशियल Etsy पर स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो अगर अभी आपके पास स्किल नहीं भी है डिजाइनिंग की तो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट की शक्ल में ब्रांडिंग किट और रेज्यूमे AI से बनवाकर Etsy पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट नंबर 10 की बात करें, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, जिसमें ये भी इमर्ज कर रहा है और ओवर द टाइम ये और ज्यादा ट्रेंड करने लगेगा। अभी इस तरफ काफी सारे लोगों का ध्यान गया भी नहीं है, और मैं बात कर रहा हूँ चिल्ड्रंस AI किट की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 में पहली बार OpenAI ने ChatGPT को इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि पहला इस तरह का मॉडल था जहां आम इंसान जनरेटिव AI के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता था। और अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं कि AI इतना ज्यादा इवॉल्व कर गया कि अब हम वीडियोस भी जनरेट करवा सकते हैं, अपनी इमेजेस को चेंज भी करवा सकते हैं AI से। तो हम वो पहली जनरेशन है जो AI को इवॉल्व होते हुए देख रही है। लेकिन वो जनरेशन जो 2022 के बाद से पैदा हो रही है, वो बच्चे जो AI के साथ बड़े होते जा रहे हैं, उन्हें AI के साथ कैसे इंटरेक्ट करवाना है, कैसे उनको AI इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि उनकी क्रिएटिविटी पर भी फर्क ना पड़े, उनकी जो मेंटल ग्रोथ है उस पर भी फर्क ना पड़े। तो इसको लेकर काफी सारे पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो वरीड है कि AI जो है वो इंसान की, जो हमारी आने वाली नस्लें, इनकी क्रिएटिविटी को मार ना दे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आ जाता है चिल्ड्रंस AI किट, जिसमें आप जो है डिफरेंट गाइड्स, डिफरेंट मैनुअल फन तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जहां पर AI को और किड्स के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करवाया जाएगा जिसमें बच्चे AI को सीख भी सके, लेकिन AI उनके दिमाग पर इतना भी असरअंदाज ना हो कि वो अपनी क्रिएटिविटी ही पूरी तरीके से मार दे। अब ये चीज आप कर किस तरीके से सकते हैं, इसमें आप जो है किड्स के लिए प्रॉम्प्ट्स के बंडल्स दे सकते हैं, जिसमें अगर किड्स जो है कोई प्रॉम्प्ट यूज करना चाहता है, लेट सपोज अगर वो कोई मैथ्स की प्रॉब्लम AI से सॉल्व करवाना चाह रहा है, तो वो AI से जब वो प्रॉम्प्ट लिख के सॉल्व करवाएगा तो AI उसको सॉल्व करते करते साथ साथ स्टेप बाय स्टेप समझाएगा भी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से हुई है, क्यों मैंने ये आंसर जो आपको दिया है किस वजह से दिया है, और बीच में जो मैंने स्टेप्स किए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। बेसिकली एक टीचर की तरह, जैसे टीचर अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा होता है तो वो बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये चीज़ मैंने क्यों की, कैसे की, और इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है और क्यों आया है। इसी तरीके से आप जो है वो चिल्ड्रंस के लिए AI किट्स जनरेट करवा सकते हैं, जिसमें किड्स जो है वो AI को यूजफुली ही यूज कर सके, उनका कोई गलत फायदा ना उठा सके, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो डैमेज ना हो सके। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये 10 डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज जो मैंने आपके साथ शेयर किए इन्हें आप ट्राई करेंगे, और ये सारे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा था जिसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी चाहिए थी। बाकी सारे आइडियाज ऐसे हैं जिन्हें आप AI का इस्तेमाल करते हुए बआसानी ही कर सकते हैं। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी का सिर्फ 10% देना है, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप इनमें से कोई भी एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप उसमें सारी जिंदगी बैठकर ही खा रहे होंगे। और इसी को कहते हैं एक्चुअल पैसिव इनकम, कि एक बार आपने मेहनत की, उसको लगा दिया और उसके बाद वो आपको पैसे प्रिंट करके देता जा रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों के इन 10 डिजिटल प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई सवाल है या आप चाहते हैं मैं इनमें से किसी एक आइडिया को डिटेल में डिस्क्राइब करूं और आपको बताऊं कि इसको आप कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।